वन नेशन वन इलेक्शन को मोदी कैबिनेट की मंजूरी, कोविंद कमेटी ने दी है रिपोर्ट। कानून बनाने के लिए संसद में पास कराना होगा बिल, संसद के 2/3 सदस्यों का समर्थन जरूरी। लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव, 100 दिन के अंदर ही कराने होंगे स्थानीय निकाय चुनाव। पुष्कर सिंह धामी ने जम्मू कश्मीर के बानी में की जनसभा, कहा 370 हटने के बाद शुरू हुआ विकास। जम्मू कश्मीर में पहले चरण में हुई बम्पर वोटिंग, 8 जिलों की 24 सीटों पर शांतिपूर्ण तरीके से हुआ मतदान। बीजेपी नेता तरुण चुग का दावा, जम्मू कश्मीर में बीजेपी बनाएगी सरकार, पीएम मोदी ने जीता है लोगों का विश्वास। मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरियाणा में कांग्रेस का गारंटी पत्र किया जारी, महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देने का किया वायदा। खड़गे बोले, हरियाणा में कांग्रेस की लहर, लोग चाहते हैं सत्ता परिवर्तन, लोग जानते हैं उनके लिए अच्छा क्या है। कांग्रेस ने जनता से किया वायदा, गरीब को 25 लाख का मुफ्त इलाज, 2 कमरे का देंगे मकान। सपा नेता सुनील सिंह यादव ने कहा, हमें उम्मीद है बुलडोजर कार्रवाई पर अक्टूबर के बाद स्थायी रोक लग जाएगी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारा देश पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। मणिपुर को लेकर मोदी 3.0 ने गिनाए 100 दिन में लिए गए बड़े फैसले, कहा प्रत्येक जिले में काम कर रही है मोबाइल वैन। स्वामी चक्रपाणी महाराज ने अखिलेश पर साधा निशाना, कहा अखिलेश यादव के अंदर मुगलों की आत्मा, हिंदू समाज से मांगे माफी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का कांग्रेस पर प्रहार, कहा वन नेशन वन इलेक्शन को जनता का समर्थन, विपक्ष जल्दबाजी में ना ले कोई फैसला। वन नेशन वन इलेक्शन को मायावती ने दिया समर्थन, कहा इसका उद्देश्य जनहित में होना जरूरी है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का बयान, कांग्रेस देख रही सत्ता का सपना, लेकिन लोगों को उनका भ्रष्टाचार याद है। हरियाणा चुनाव को लेकर बोले नायब सिंह सैनी, लोगों में दिख रहा उत्साह, सभी कर रहे बीजेपी का समर्थन। फरीदाबाद एनआईटी से कांग्रेस प्रत्याशी के वीडियो पर बवाल, 50 वोट पर 1 नौकरी, बीजेपी बोली नौकरी फिर पर्ची खर्ची पर बटेंगे। जम्मू कश्मीर मतदान पर बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, मोदी सरकार घाटी में लोकतंत्र की पक्षकार। तीन दिन के अमेरिकी दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, क्वाड शिखर सम्मेलन और यूएन में लेंगे हिस्सा, 21 सितंबर से शुरू होगी। हरियाणा में बीजेपी 19 सितंबर को जारी करेगी मैनिफेस्टो, रोहतक में होगा कार्यक्रम, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचेंगे। सीएम मोहन यादव ने सचिवालय में की समीक्षा बैठक, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग से ली जानकारी। गिरिराज सिंह बोले, हमेशा किया है वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन, देश के विकास के लिए जरूरी है। नायब सिंह सैनी ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए केंद्र को दी बधाई, कहा देश हित में ये बड़ा फैसला और सही फैसला। एक देश एक चुनाव पर छत्तीसगढ़ सीएम ने कहा यह लागू होना चाहिए, इससे देश को लाभ होगा, देश का खर्चा भी बचेगा और समय की बर्बादी भी नहीं होगी। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने किया वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन, बोले ये बदलते भारत की तस्वीर है। कोलकाता रेप मर्डर केस, डॉक्टरों का काम पर लौटने से इनकार, कहा तब तक जारी रखेंगे हड़ताल जब तक कि उनकी सभी मांगे नहीं हो जाती पूरी। जूनियर डॉक्टरों ने सीएम को लिखा पत्र, नए सिरे से बातचीत की उठाई मांग। आजगर मेडिकल कॉलेज पीड़िता के पिता बोले, ममता ने 2021 में संदीप घोष पर एक्शन लिया होता तो बेटी जिंदा होती।
बालाघाट में तैयार किया गया था फिलिस्तीनी झंडा। इंस्टाग्राम की रील देखकर युवकों ने लहराया, 4 आरोपी गिरफ्तार। वन नेशन वन इलेक्शन पर भड़की कांग्रेस। जीतू पटवारी बोले, लोकतंत्र नहीं चाहती है बीजेपी। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले गोविंद सिंह डोटासरा, सरकार के पास नहीं बहुमत, विफलताओं को छिपाने के लिए उठाया गया कदम। वन नेशन वन इलेक्शन पर आपका हमला। संदीप पाठक बोले, ये केंद्र सरकार का जुमला है। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बयान, आज के समय में मुमकिन नहीं वन नेशन वन इलेक्शन। आरजेडी नेता मनोज झा ने वन नेशन वन इलेक्शन पर उठाए सवाल। बोले, पहले इसका मसौदा देखूंगा। विकासनगर में सुप्रीम पाइप के नाम पर हो रहा फर्जीवाड़ा। हरबर्टपुर में एक शोरूम में मारा छापा। सौ दिन के कार्यकाल पर बोली केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, सरकार लगातार कर रही काम, लोगों के भरोसे पर उतर रही खरी। भिवंडी में गणेश विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी, 2 गुटों में झड़प। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में गणेश विसर्जन की शोभा यात्रा पर पथराव, शेहादियों की पत्थरबाजी में एक लड़की घायल। नोएडा में भूमाफियाओं का आतंक जारी, गुंडों के साथ घर में घुसकर महिलाओं को पीटा। थाना सेक्टर 126 की घटना। आतिशी होंगी दिल्ली की नई सीएम, 21 सितंबर को ले सकती हैं शपथ। बीजेपी बोली, सीएम बदलने से आपका चरित्र नहीं बदलेगा। केरल के मलप्पुरम में लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध। निपाह वायरस से मौत के बाद 126 लोगों को आइसोलेट किया गया। कंटेनमेंट जोन भी बनाए गए। अलीगढ़ में जज से परेशान दरोगा ट्रेन की पटरी पर लेटा। बोला, मैं मरने जा रहा हूं, हर 10 मिनट में बुलाकर जलील करते हैं। बागेश्वर में विचला दानपुर के लोगों का धरना प्रदर्शन। मूलभूत सुविधाओं के न मिलने पर जताया आक्रोश। खटीमा में वन विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। अवैध रूप से आम की लकड़ी से भरा ट्रक पकड़ा गया। धामी सरकार बिजली उपभोक्ताओं को देने जा रही है बड़ी राहत। गरीब उपभोक्ताओं को 100 यूनिट पर 50% सब्सिडी। हरिद्वार में कार बनी आग का गोला। हाईवे पर धुंध कर जली कार, अफरा तफरी मची। कुशीनगर में भीषण सड़क हादसा। बाइक और पिकअप में हुई जोरदार भिड़ंत। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। चमोली के ज्योतिर्मठ में बारिश और बर्फबारी शुरू। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। बद्रीनाथ धाम के आसपास भी बर्फबारी शुरू। आने वाले 2 दिनों तक पिथौरागढ़, चमोली और नैनीताल में येलो अलर्ट। भिवंडी नासिक राजमार्ग पर लगा लंबा ट्रैफिक जाम। 3 घंटे से अधिक समय तक फंसे रहे यात्री। हरदोई में फिर बाढ़ का कहर, किसान हुए परेशान। शासन और प्रशासन ने लगाई मदद की गुहार। नैनीताल में सड़क से फिसलकर झील में जा गिरी महिला, नाविक ने बचाई जान। बिहार में भी बाढ़ ने बढ़ाई मुश्किलें। कई गांवों का मुख्य सड़क से संपर्क टूटा। झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। बांधों से पानी छोड़े जाने के बाद कई घरों में घुसा पानी। ओडिशा में 250 गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। प्रशासन ने 400 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में बाढ़। भारी बारिश और बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण बाढ़ जैसे हालात।
प्रयागराज में 23,000 लोग बेघर, 3,000 घरों में बाढ़ का पानी घुसा, 30,000 लोग प्रभावित। वाराणसी में गलियों में चल रही नावें, बाढ़ का पानी श्री काशी विश्वनाथ धाम परिसर तक पहुंचा। मुरादाबाद में बाढ़ बारिश का कहर जारी, ठेला नदी के तेज बहाव में बही कार, ग्रामीणों ने बचाई कार सवारों की जान। चंदौली के बांध पानी से हुए लबालब, बांधों से छोड़ा गया 40 क्यूसेक पानी, कर्मनाशा नदी का बढ़ेगा जलस्तर। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का बढ़ा जलस्तर, रामघाट सहित कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। यूपी में उफनाई 5 नदियां, 5 लाख लोग प्रभावित, 3 शहरों में स्कूल बंद। उत्तराखंड के 3 जिले बारिश का अलर्ट, पिथौरागढ़, बागेश्वर और नैनीताल में भारी बारिश की आशंका, 24 सितंबर के बाद विदा हो सकता है मानसून। हिमाचल में 19 से 23 सितंबर तक हल्की बारिश के आसार, कई क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी। राजस्थान में फिर मानसून सक्रिय, भरतपुर, धौलपुर, करौली में भारी बारिश का अलर्ट।